हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे करनी है पूजा। तो आज है बृहस्पतिवार और यहाँ पे मैं पूजा करने लगी हूँ। बंसू से पूजा करवाऊँगी बृहस्पतिवार की। तो केले की पूजा की जाती है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से पूजा करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार को जब पूजा की जाती है केले की, तो यहाँ पे मैंने पीले फूल और ये जोत वगैरह रखी है, मिट्टी का दिया है और धूप है। और यहाँ पे चने की दाल भी है, फूलों के साथ ढक गई है ये भी, ये देखिए। और यहाँ पे हल्दी रखी हुई है, हल्दी का टिक्का जो है यहाँ पे लगाएंगे, तिलक जो लगाएंगे। और ये पानी है, तो पानी में भी थोड़ी सी हल्दी डाल दी गई है। तो ऐसे ही पूजा करते हैं, क्योंकि येलो येलो ही चढ़ाते हैं, यहाँ पे पीला पीला ही सब कुछ चढ़ाया जाता है। और ये है डोरी, मोली जो होती है पीले रंग की, यहाँ पे चढ़ाऊंगी मैं। तो हमने अब पूजा कर ली है। तो बृहस्पति की पूजा बहुत अच्छी होती है, बृहस्पति के बार करनी चाहिए, बृहस्पति के बार को ही करनी चाहिए। जैसे बृहस्पतिवार होता है उसके दिन पूजा करना बहुत अच्छा होता है, और बच्चों से ज़रूर करवाएं। और ये बंसू से मैंने बृहस्पति जी की पूजा करवाई है। तो ये हमारे बैक साइड, घर के बैक साइड जो है वो केले वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पूजा वगैरह हम कर लेते हैं। और अहोई अष्टमी की पूजा जो है वो शाम को करूँगी। अब ये हम जा रहे हैं पूजा करके। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अहोई माता जी की पूजा कर रही थी। तो आज के दिन जो है, जितनी भी माताएं होती हैं अपनी संतानों के लिए जो है व्रत रखती हैं। तो यहाँ पे मैंने भी व्रत रखा था। तो इसकी पूजा जो सवेरे भी मैंने कर ली थी, उसके बाद इसकी पूजा जो है शाम को की जाती है। तो यहाँ पे मैं जो है शाम को पूजा कर रही थी। तो अहोई अष्टमी माता जी की पूजा इस तरह हम करते हैं। मैं तो सिंपल से ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे जो है शाम को 3 या 4 बजे जो होती है रंगोली वगैरह, जो पखड़ी वगैरह जो पूजी जाती है वो बनाई जाती है। उसके बाद चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर अहोई माता जी की जो है तस्वीर जो होती है वो लगाई जाती है। उसके ऊपर फिर माता जो के ऊपर जो है ये फूलों की माला बना कर यहाँ पे उन्हें चढ़ाई जाती है। साथ में मैंने यहाँ पे गुलगुले बनाए थे। तो जो भी आप मीठा माता को भोग लगाना चाहते हैं तो वो ये आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुलगुले बनाए थे, और ये गुलगुले जो हैं फिर उसके बाद मैं वंशु को दूंगी खाने के लिए। तो यहाँ पे गुलगुले, और यहाँ पे 8 फूल, 8 गुलगुले और 8 ही बादाम वगैरह रखे जाते हैं। साथ में पानी का कलश होता है, और आपको पता ही है धूप दीपक और सिंदूर जो होता है
तिलक लगाने के लिए फूल अस्त इस तरह से सामान रखा होता है। और यहाँ पे मैंने सारी सामग्री रखी थी और माता जी को मैंने यहाँ पे जो है सुहागी भी अर्पित की थी। फिर ये सुहागी जो होती है घर के बड़ा जो सदस्य होता है, जैसे जेठानी जी हैं, मेरी सासू माँ नहीं है, तो मैंने फिर उनको दे दी थी। और वंशु को मैंने यहाँ पे रुमाल वगैरह दिया था और कुछ ना कुछ जो नया बर्तन होता है उसी में ही जो होता है संतान को, अपने जो बेटा है या बेटी, उसके लिए ये जो है आप नए बर्तन में ये भोग देते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 ही गुलगुले रख रही थी, उसके बाद 8 बादाम और 8 फूल, 8 चने की दाल, इस प्रकार चढ़ाई जाती है और पूजा की जाती है। फिर ये जो सामान जो है, ये जो रखा है मैंने, फिर ये जो है फिर मैं वंशु को दे दूँगी। तो इस प्रकार ये पूजा की जाती है। और अहोई अष्टमी की पूजा जो होती है ये संतान के लिए होती है, उनकी सुख समृद्धि के लिए होती है। तो इसकी जो एक कहानी भी है, तो यहाँ पे मैंने पढ़ी भी थी, जो ये पोस्टर है उसमें लिखी हुई थी। तो बहुत बड़ी कहानी तो नहीं लिखी थी, ये शॉर्ट में ही लिखी थी, तो मैंने वो पढ़ी है। और पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ कहानियाँ ये, तो वो मुझे पता था कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो जो मैंने इसमें कैलेंडर में जो शॉर्ट में दी गई है कहानी, वो ही मैं पढ़ूंगी। तो इस प्रकार से ये कहानी थी। मेरे पर बड़ा बारीक बारीक लिखा है, आगे ओके मेरे को देखना पड़ेगा। जय माता रानी। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई व लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदाल से ही की माद में बैठे उसके बच्चे को जा लगी और वह तुरंत ही मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, यह सब अनजाने में हुआ था। मेरे मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली आई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया तथा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद एक साल में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोस की स्त्रियों को सेही के बच्चे की सारी व्यथा सुनाई। तब वे स्त्रियां उसे धीरज देते हुए कहने लगी कि तुमने जानबूझकर ये पाप नहीं किया है, फिर भी पश्चाताप कर हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप मिट गया। अब आप भगवती अष्टमी के पास सेही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की अहोई बनाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसे पैंडल की तरह गले में डालकर पूजा करें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार इसी भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्मपत्नी को उसके 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चलती आ रही है। जय माता रानी। एक तो बड़ा बात। और उसके बाद शाम को जब पहला तारा जो निकलता है उसको देख के अर्घ देते हैं। तो अर्घ देने के बाद जो है ये व्रत जो है संपूर्ण होता है। तो यहाँ पे जो तारा जो था पहले जल्दी ही निकल आया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अर्घ दे के ये जो व्रत है वो मेरा पूर्ण हुआ। तो उसके बाद जो है मैं प्रसाद वगैरह बांटूंगी और जो सुहागी वगैरह जो होती है वो अपनी जेठानी जी को दूंगी। और फिर उसके बाद जो बच्चों को दिया जाता है जैसे रुमाल, उसमें बादाम और जो मीठा बनाया होता है गुलगुले वगैरह, तो वो मैं वंशु को दे रही थी। तो इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है। और रात के खाने में जो बनाया जाता है वो होती है माह की दाल, जो उड़द की दाल होती है